सारी जो साइंसेस बढ़ती हैं ना बाजार के अनुरूप हो, तो उनका सबसे पहला काम होता है अपने को प्रमोट करो, दूसरे को डिमोट करो। तो एक डॉक्टर जो एलोपैथी का बनता है, अगर उससे बोलो कि जो सर्दी खांसी है ना, कॉमन कोल्ड, तो वो मरीज को बताया नहीं दवाई खाना जरूरी है, 7 दिन में ठीक। और खुद के लिए पूछो, अरे 1 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो कॉमन कोल्ड गेट क्योर्ड within 7 days with medicine, and without medicine in a week's time, hardly different. तो पहली प्रक्रिया तो ये है। दूसरा, हम खोज नहीं पाए कोई चीज़ तो हम नेगेट कर देते कि है ही नहीं। तो ये क्या होता है कि एक बच्चा होता है ना साइंस, वो कहता है नहीं हमने जितना लिखा ना किताब में वही सबसे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा कुछ है। तो कुछ मेडिकल साइंस उस लेवल तक पहुँची, आगे पहुँच नहीं पाए। अब उन्होंने दवाई नहीं खोज पाए तो वो बोलते हो गई नहीं। अब सब चीज़ खाने से ही थोड़ी ना हो, कुछ खाने की निषेध से भी तो हो। ज़्यादा खा गए दवाई एंटीबायोटिक तो ठीक नहीं हो रहा है, तो बोले थोड़े दिन रेस्ट दे दो। तो अंदरूनी रूप से मानते हैं, लेकिन पैसा खत्म हो जाएगा तो नहीं मानते। जबकि सब ये जानते हैं कि माइंड मोशंस द मैटर, दिमाग ही पदार्थ को गति प्रदान करता। तो योग में अगर हाथ पैर हिलाते हो तो दिमाग से ही कुछ आदेश देते हो, तभी हाथ पैर हिलते। तो कितनी सांस कहाँ चलानी है, कैसे चलना है, वो दिमाग से शुरू होता है। तो पहला चीज़ तो फेथ हीलिंग या योग में यही है कि आप दिमाग का उपयोग करना शुरू करें। आप दूसरों की बजाय अपने पर भरोसा करना शुरू करें कि मैं ठीक हो जाऊंगा योगा से आराम से। और मास्टर अगर कोई गुरु है या प्रोफेशनल योगा का टीचर भी है जो पैसे ले रहा है, वो भी कहता है हो सकते हो जी, करके तो देखो, पैर तो हिलाओ। तो धीरे धीरे पैर हिलेगा। अब बोले कि सभी नहीं उठ रहा, ठीक है बाथरूम जाके करना, कोशिश करते रहना। तो धीरे धीरे दिमाग में आपको ये लगता है कि ठीक हो जाएगा। तो पहली प्रक्रिया तो वहीं से शुरू। और दूसरा, जब फ्लो मेंटेन हो गया तो शरीर में क्या डायनामिक्स है, दिमाग है, रीढ़ की हड्डियां हैं, बीच में फ्लो है, पैरों तक खून का फ्लो बरकरार रहे तो चीज़ें ठीक रहती हैं। तो ये जो अगर एक चीज़ में फ्लो मेंटेन रहे और कहीं कट नहीं लगा है, कट लगता है तो बॉडी रिपेयर करने की कोशिश करती है, बढ़ती है वहाँ पे, वो भी दिमाग बढ़ाता है कि ये कट लग गया, ठीक। तो योग में क्या है, फ्लो को मेंटेन करना है, वाटर का, ब्लड का, एयर का, हीट का, ये 3-4 चीज़ें। दूसरे मेडिसिन में फ्लो को मेंटेन तो करते हैं, लेकिन वहीं पे अगर रिस्ट्रिक्शन है तो लोकलाइज्ड इफेक्ट कर। योग में आप पूरे दिमाग से चल रहे हैं तो पूरा करोगे, तो एक समग्रता लिए होगी, ये एक एकांगी हो गया। तो जब समग्रता लिए हुए चीज़ें आप करेंगे। अब जैसे सवाल डायबिटीज़ का है, डायबिटीज़ में अगर तुम देखोगे कि पैंक्रियास के मेल फंक्शन से डायबिटीज़ हो, ये एलोपैथिक डॉक्टर बोलते हैं, योगा भी ऐसा मानता है। योग में जो सबसे पहले शुरू करते हैं वो कहते हैं कि पैंक्रियास को एक्टिवेट करना है तो 2 ही तरीके हैं, या तो चक्की चलाओ, चक्की चलाओगे तो पहले आटा मतलब बनाते थे घर में, गेहूँ पीसते थे, इतना हाथ आगे तक जाता था, औरतें बैठ जाती थी, आदमी बैठ जाते थे, और बड़ी सी चक्की 1 हाथ की चक्की होती थी, उसको आगे। तो पेट में जो 2-3 इंच नीचे पैंक्रियाज होती, वहाँ तक एक्टिवेट होना है, जो न दौड़ने से हो सकता है न दूसरी एक्सरसाइज से। और एक योगा पोस्चर डिज़ाइन किया है, उसमें ये पैर दूसरे पैर के इधर तक ले जाओगे तो कसाव आएगा पेट में, इस तरह से कि वो एक्टिवेट होगी, वो एक्टिवेट होगी तो ठीक होगा। दूसरा चीज़ योग में ये भी कहते हैं कि मन को शांत रखने की प्रक्रिया, रिदम में रखने। तो जो डायबिटीज़ होता है, तुम धीरे धीरे शांत होगे तो तुमको कुछ चीज़ें दिखाई देंगी कि योग हुआ कैसे। तो डायबिटीज़ जिनको भी होता है एक झटका लगता है सदन, कि दोस्तों से, रिश्तेदारों से जो उम्मीद नहीं हो कि ये कभी धोखा दे सकते हो, वो धोखा दे जाए। तो सडन
जो जर्क लगता है शरीर पे, वो कहीं ना कहीं बाधा डालता है। तो कई लोगों को डायबिटीज़ होता है, उसमें कई लोगों को हार्ट का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। तो जैसे ही गुस्सा आता है, कुछ जगह फ्लो तेज होगा और कुछ जगह अवरुद्ध हो जाएगा। जहाँ अवरुद्ध होगा वहाँ बीमारी आएगी। तेज वाला तो तब भी निकल जाता है तेज, लेकिन अगर दिमाग पे चला गया तो क्लॉटिंग हो सकती है। तो देखो कि कई लोग जो थोड़े बीमार होते हैं, उनसे कहा जाता है कि गुस्सा मत दिलाना, गुस्सा दिलाया तो क्लॉटिंग हो गई, पता लगा, या मार्ग अवरुद्ध हो गया। तो ऐसे लोगों को 2-3 बीमारियाँ, जो खास तौर पर डायबिटीज़, हार्ट और दिमाग की क्लॉटिंग, जो लास्ट स्टेज वो हो। तो आप योग करेंगे और वहाँ तक ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें, एक दिन में नहीं। एलोपैथिक वगैरह में स्टंट डाल के, ये डाल के चीज़ों को आपने उस लोकलाइज पे बढ़ा दिया। जबकि योग करोगे तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस ठीक होगा। तो जितना एलोपैथिक से, स्टंट से नहीं होगा, उससे ज़्यादा बेहतर योग से 2-4-5 महीने। फिर योग में खान पीने की भी बात करते हैं, तो आहार प्रत्याहार ठीक हो गया। यहाँ तो आपको 5 दिन अस्पताल रखेंगे, उसके बाद कहेंगे जो खाना है सो खाओ। सो फिर आप एक जगह स्टंट डाले थे, फिर दूसरी जगह। गांधी जी ने इस बारे में काफ़ी चीज़ें बोली और अच्छी भी बोली कि स्वास्थ्य में कैसे, मतलब जो कंज्यूमरिज्म और एक विश्वास दिलाया कि तुम अपने को बिगाड़ते रहो, हम बैठे हैं ना इसलिए बैठे, ये भरोसा दिलाया। तो आदमी ने अपना ख्याल छोड़ दिया, वो दूसरे के भरोसे किया। योग में कहते हैं भैया अपने भरोसे ही रहना है, तो पहले ही ठीक रहते हैं, खराब होते नहीं। इतनी सी बारीकी से